गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले लेक्चर वीडियो में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज डिजिटल सिग्नेचर एंड पेमेंट गेटवे। डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड लिटरेचर आपको एक्सप्लेन किया गया था और बताया गया था कि जो क्रिप्टोग्राफी है जस्ट उससे होता सिमिलर ही है, बट इससे थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस है। यहाँ पर जो सेंडर है ये इस तरह से है जैसे डिजिटल सिग्नेचर, जैसे आपके खुद के सिग्नेचर होते हैं। आप एप्लीकेशन लिखते हैं, यू साइन ओवर देयर। उस साइन की ऑथेंटिसिटी के लिए कि ये एप्लीकेशन आपने ही लिखा हुआ है, ये डिजिटल सिग्नेचर इशू किया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा। जो ऑथराइज्ड पार्टीज होती हैं, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है, तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि ये एप्लीकेशन आपके द्वारा ही लिखा गया है। उसमें फिर मैनिपुलेशन वगैरह नहीं किया जाता। तो इसमें बेसिकली जो प्राइवेट की होती है वो सेंडर भेजता है। प्राइवेट की मतलब प्राइवेट की डाल के वो सिग्नेचर करता है उसके ऊपर, और खोल कोई भी सकता है व्यक्ति जिसके पास भी पब्लिक की हो। जबकि क्रिप्टोग्राफी में पब्लिक की के द्वारा लॉक किया जाता है और प्राइवेट की के द्वारा ओपन किया जाता है। जो जो व्यक्ति खोलना चाहते हैं इसको अपनी अपनी प्राइवेट कीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा इस कॉन्ट्रास्ट जो है कॉन्टेक्स्ट में, इस जो है स्थिति में थोड़ा सा अलग हो जाता है क्रिप्टोग्राफी से। सो डिजिटल सिग्नेचर इज ए टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय सेंडर ऑफ द डॉक्यूमेंट to digitally sign that particular document and give its acceptance। तो सिग्नेचर क्या होता है, हम किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जब साइन करते हैं, मैनुअली साइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है तो उसके ऊपर साइन करने का मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हो जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट साइंड तो फिर ये एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो जाता है और ट्रस्टवर्दी नहीं होता, विश्वास नहीं बन सकता इसके ऊपर। तो दैट इज़ द थिंग, और वो आपको पिछले लेक्चर में जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया था। डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन ए सिमिलर मैनर एज हैंड रिटन सिग्नेचर्स ऑथेंटिकेट्स प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। यही मैं आपको बता रहा था कि आपके पास डिजिटल, बट ये इसकी वो है कि अगर वो अप्लाई किया गया होगा कंपनी के द्वारा तो डिजिटल सिग्नेचर ये जो है प्रोवाइड किया जाता है बाय दी थर्ड पार्टी और दी सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जिसको जो है आईटी एक्ट के अंतर्गत जो है अधिकार दिया गया हो या उसने लाइसेंस लिया हो। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर है 1 या 2 साल तक की वैलिडिटी डिपेंड करता है, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, कितने समय के लिए इसको जो है प्राप्त किया गया है। फिर उसके बाद इसको रिन्यू करवाया जाता है और बाय पेइंग द फीस। देयरफॉर ए डिजिटल सिग्नेचर इज इक्वल टू हैंड रिटन सिग्नेचर। तो अब आप देखें ये इसी तरह से है जैसे हैंड रिटन सिग्नेचर है। तो मैंने अगर आई विल यूज़ फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेंड यू ए लेटर और आई वांट टू सेंड प्लेस यू ए ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि भाई मैं सिंपल डॉक्यूमेंट सिंपल मेल कर देता हूँ, पर लेकिन इसको कानून की नज़र में वैसे तो मेल्स को ऑथेंटिकेट किया गया आईटी एक्ट में, बट लेकिन अगर मैं डिजिटल सिग्नेचर भी उस पर डाल देता हूँ, आई विल यूज़ माई प्राइवेट की एज ए सेंडर और आई विल अटैच दी डॉक्यूमेंट और विद दी दी ऑर्डर विच आई वांट टू प्लेस। अब जो मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ, मान लो कि मैंने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर का ऑर्डर देना है वर्थ रुपीज़ से 20 लाख, 20 लाख का जो ऑर्डर मैंने जाना है, तो एक तो सिंपल मैं अपने मेल आईडी से करूँगा, फिर मुझे सारा डेजिग्नेशन वगैरह लिखना पड़ता है वहाँ पे। लेकिन मैं एक लेटर हेड बनाकर उस पर प्राइवेट के यूज़ करके कोड करके उसको और सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर उस पर डाल देता हूँ अपने, विच इज़ इशूड बाय ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो इन दैट केस दी ऑर्डर विल बी ऑथेंटिकेटेड। वो जो ऑर्डर है वो मान लेगा, जो व्यक्ति प्राप्त करता है जब अटैचमेंट खोलेगा कि ये फलाना कंपनी के द्वारा भेजा गया ऑर्डर है, तो उसको फिर क्योंकि बाद में ये नहीं क्लेम कर सकते, या बाद में जो डिजिटल सिग्नेचर जिसके हैं तो ये दो तरफा काम करता है, फिर बाद में डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये मैंने ऑर्डर नहीं प्लेस किया बाय द सेंडर। तो अगर मान लो ऑर्डर भेज दिया गया है, फर्नीचर भेज दिया गया पार्टी के द्वारा, तो उस केस में वो उसको मना नहीं कर सकता। तो ये दोनों तरफ से इस तरह से कार्य करता है। डिजिटल सिग्नेचर ऑल्सो इंश्योर दैट नो ऑल्ट्रेशन आर मेड टू द डाटा वंस द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन डिजिटली साइंड। इसका मतलब क्या है कि जब डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं प्राइवेट की का यूज़ करके, तो उस केस में फिर उस डॉक्यूमेंट को एडिट भी नहीं किया जा सकता, उसमें अल्ट्रेशन मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, घटाया जोड़ाया किसी तरह से भी कोई उसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती। तो ये भी ऑथेंटिकेट करता है। तो जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है
ये ऑथेंटिकेशन जो है वो 100% सुनिश्चित की जाती है। तो इसको आपने इसी प्रकार से लिखना है इसको आंसर्स में। अब इशू ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये करता कौन है? तो डिजिटल सिग्नेचर इज इशूड बाय ट्रस्टेड थर्ड पार्टी कॉल्ड ए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। ये जो भी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं अंडर द आईटी एक्ट 2000, वो जो है डिजिटल सिग्नेचर इशूअर जो है वो उसकी लाइसेंस जो है इशू कर दी जाती है उसको। दी the certification authority has the responsibility for authentication of the sender. It must check information carefully before issuing a digital certificate. तो उसके लिए जिम्मेदारी थर्ड पार्टी की होती है। जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, कि वो डिजिटल सिग्नेचर इशू करते समय देख ले कि उसकी आइडेंटिटी क्या है कंपनी की जिसको इशू किया जा रहा है, या उस अथॉरिटी की क्या जो है उसकी क्या लाइबिलिटीज़, क्या अथॉरिटीज़ हैं, कंपनी की क्या ट्रस्टवर्दीनेस है, क्या क्या विश्वसनीयता है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद, जो भी क्राइटेरिया है वो सारी चेक करने के बाद फिर वो डिजिटल सिग्नेचर इशू करती है। तो इसमें जिम्मेदारी जो है अकाउंटेबिलिटी जिसको बोलते हैं, जवाबदेही थर्ड पार्टी की भी तय हो जाती है। ए डिजिटल सर्टिफिकेट इज़ बेसिकली ए डिजिटल सिग्नेचर इशूड टू सेंडर। जो भेजने वाला व्यक्ति है उसको इशू किया जाता है। हु कैन अटैच दीज सर्टिफिकेट्स टू एनी डॉक्यूमेंट ही विशेस टू साइन डिजिटली। तो वहाँ पर अटैच कर देता है वो, जहाँ पर वो डिजिटली साइन कर जो है उसकी ज़रूरत होती है सिग्नेचर की। ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एज नॉर्मली वैलिड विद इन 1 or 2 years विच इट कैन बी रिन्यूड। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 1 या 2 साल के लिए इसको इशू किया जाता है, बाद में इसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया जाता है और वो रिन्यू हो जाता है। और इसी के साथ साथ आपकी जो है ये काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये क्या कार्य करता है? तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करता है। ऑथेंटिकेशन मतलब ये सुनिश्चित करता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो उसी व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है जो इसका अधिकार है, जिसका जो अधिकृत है। सो व्हेन द डॉक्यूमेंट्स आर डिजिटली साइंड टू ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस सच एज बायर, सेलर एंड पेइंग इंस्टीट्यूशन क्या, जब आप चेक करते हो तो बैंक हो जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इंश्योर्ड ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज एज द डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर अटैच टू द डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले ऑथेंटिकेट करता है जिस व्यक्ति को ये इशू किए गए हैं, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखे, ताकि कोई और व्यक्ति इसको चोरी करके किसी भी डॉक्यूमेंट पे ना जो है इसको यूज़ करे, क्योंकि फिर उसके बाद टर्न डाउन नहीं किया जा सकता कि ये सिग्नेचर मैंने नहीं किए हैं। तो ये थोड़ा सा इसका एक डीमेरिट ही मान लें आप। तो इसलिए मेरिट्स इसके बहुत हैं, क्योंकि आप डिजिटली साइन नहीं कर सकते, तो ये कानून की नज़र में उतना ही वैध होता है जितना आप हाथ से साइन करते हैं। सेकंड इज़ डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ विशेषता है या फिर उसकी विश्वसनीयता, यानी कि उसकी जो सत्यता को प्रमाणित करने का जो फीचर है वो है। तो डिजिटल सिग्नेचर जब किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर किया जाता है तो वो उसकी सत्यता को प्रमाणित करता है। इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा implies truthfulness of the data when we are using internet and related technology। तो जब हम इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी संचार करते हैं, मैसेजेस को भेजते और प्राप्त करते हैं, तो उस केस में जो है डिजिटल सिग्नेचर अगर उस पर हुए हैं तो ये सत्यता को प्रमाणित करता है कि वो उसी व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है जिसके वो सिग्नेचर जो है जिसको इशू किए गए हैं। It is necessary to ensure that the data or information which is transmitted is not altered। इसका मतलब ना तो उसमें बदलाव किया गया है, ना मॉडिफाई किया गया है इसको, ना इसको डिस्ट्रॉय किया गया। हो सकता है एक आधा पैराग्राफ उसमें से डिलीट कर दिया गया हो, तो उस तरह की सारी चीज़ें जो है ये डिनाई करता है। ये उसकी सत्यता को प्रमाणित करता है कि जिस फॉर्म में प्राप्त हुआ है उसी फॉर्म में भेजा गया है। Therefore digital signature are used because once the sender has attached its digital signature to the document it cannot be altered। जब डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है तो कोड हो जाता है, एडिट तो तब होगा जब वो रीडेबल होगा। तो उस केस में ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट सत्य है। एंड ओनली द रिसीवर कैन ओपन द डॉक्यूमेंट यूजिंग पब्लिक की। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब साइन करते हैं तो जो सेंडर होता है, भेजने वाला व्यक्ति, ये प्राइवेट की का यूज़ करता है, प्राइवेट की का, जबकि
क्रिप्टोग्राफी में यहाँ पब्लिक की का यूज़ होता है। जो प्राप्त करता है, जब प्राप्त करता है रिसीवर, तो कोडेड फॉर्म में होता है, कोडेड फॉर्म में होता है, पढ़ने वाला नहीं, पढ़ा नहीं जा सकता इसको। तो इसके लिए वो पब्लिक की का यूज़ करता है, जो इसके पास इशू की गई है, ये जो ये व्यक्ति ने इसको दिया हुआ है पब्लिक की, ये इशू करके ये फिर डीकोड कर देता है इसको, फिर ये क्या डीकोड हो जाता है तो पढ़ा जा सकता है डॉक्यूमेंट, और ये प्राप्त कर लेता है। तो ये सत्यता को भी प्रमाणित करता है। तो थर्ड जो इसका यू कैन से अ फीचर, और यह किस तरह से काम करता है, ये नॉन रेप्यूटेशन की बात करता है कि आपने कोई कंटेंट भेज दिया, उस पर डिजिटल सिग्नेचर हैं आपके, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको इशू किया गया है तो आप उसको सेफ रखेंगे, ये डिस्क्लोज नहीं होगा, किसी के पास नहीं जाएगा। तो नॉन रेप्यूटेशन का मतलब वापस नहीं कर सकते आप इसको, डिनाई नहीं कर सकते। इट मीन्स कैंसिलेशन और डिनायल फ्रॉम इट्स वर्ड्स और द मैसेज कंटेंट। आपने कुछ भेजा है, आपने बोला है, कोई ऑर्डर प्लेस किया है, तो आपने अगर डिजिटल सिग्नेचर किए हैं और वो पब्लिक की के द्वारा खोल के एग्जीक्यूट कर दिया गया सामने वाली कंपनी के द्वारा, और उसने ऑर्डर भेज दिया उसका, then you cannot turn down your, because your digital signature has been put on the order letter के ऊपर वो साइन किया गया है। You may quote an example that on placing an order it cannot be denied or cancelled the order because now the message is digitally signed and the sender cannot blame that he has not placed any order। तो इसका मतलब एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है कि जब ऑर्डर की पूर्ति कर दी गई है सामने वाली कंपनी के द्वारा, ना तो कैंसिल होगी और ना कैंसिल हो सकती है जब आपका एग्रीमेंट हो आपस में। अगर वो दोनों रजामंद हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर रजामंद है नहीं है तो जो भी जो क्लेम्स हैं वो लिए जा सकते हैं सेंडर के द्वारा। नॉन रेप्यूटेशन का मतलब आपका डिजिटल सिग्नेचर अगर हो गया है डॉक्यूमेंट पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं किया ये। एंड फोर्थ इज सेफ्टी एंड प्राइवेसी। तो ये सेफ्टी और प्राइवेसी डेफिनेटली करता है, क्योंकि यहाँ पर कीज़ का क्रिप्टोग्राफी का यूज़ होता है। बट क्रिप्टोग्राफी में मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट जब भेजते हैं तो प्राइवेट की यूज़ करते हैं, और जब प्राप्त करते हैं तो जब भेजते हैं तो पब्लिक की यूज़ करते हैं, और जब प्राप्त करता होता है, जब डिकोड करता है, तो वो अपनी प्राइवेट की करता है, जबकि यहाँ उल्टा होता है। सो यूजिंग ई कॉमर्स इन्वॉल्व सेफ्टी तो होती है डॉक्यूमेंट की, और प्राइवेसी भी बनी रहती है क्योंकि कोई उसको पढ़ ही नहीं सकता। तो चेकसम मैंने आपको कल बताया था, चेकसम लग जाता है, एक फ़ीचर होता है। तो उसके बाद अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो सारा जो है पाथ उसका बता देता है उसको किससे छेड़छाड़ की गई है। वैसे तो कोडेड होता है तो कुछ फ़ायदा नहीं है छेड़ के भी उसको, क्योंकि उसका मीनिंग ही नहीं कन्वे होता। यूजिंग ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स ए रिस्क ऑफ मिस यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दी पार्टीज इन्वॉल्व। तो उसका मिस यूज़ हो सकता है, ऑर्डर किसी के नाम से कोई भी भेज दे। अगर दो कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट पैदा करना चाहता है तो डिजिटल साइन अगर कर दे कोई तीसरा व्यक्ति उसके बीच में, या ऑर्डर कोई एडिट कर दे, बढ़ा दे घटा दे, तो उससे आपस में डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। लेकिन इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होने देता ये मेथड। द सेंसिटिविटी और दी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पेमेंट मेथड और कार्ड डिटेल्स कैन बी ईजिली प्रोन टू रिस्क। अगर आप कोई व्यक्ति है वो पेमेंट कर रहा है, हम जैसे एज ए कंज्यूमर पेमेंट करते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के प्लास्टिक मनी के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो ये तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा अगर हमारा जो है CVV नंबर या जो हमारे को कार्ड नंबर है या जो भी चीज़ें हमारे पास है, एक्सपायरी है उसकी जो भी डालनी होती है, तो फिर वो तो मिसयूज़ हो सकता है। बट नाउ बैंक हैज़ दे हैव अटैच्ड दिस सिक्योरिटी विद OTP। तो OTP भी आता है आजकल, तो OTP आप नहीं डालेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दी ट्रांजेक्शन। सो डिजिटल सिग्नेचर इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी पे जो सेफ्टी और प्राइवेसी है क्रिप्टोग्राफी पे इसीलिए इंश्योर किया जाता है इसको। बट इन दिस प्रोसेस डिजिटल ये थोड़ा उल्टा हो जाता है, मैंने जैसे बताया यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी का उल्टा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इन डिजिटल सिग्नेचर द सेंडर एनक्रिप्ट्स द मैसेज विद द प्राइवेट की। होता क्या है क्रिप्टोग्राफी में, प्राइवेट की से जो है सेंडर इसको क्रिप्टोग्राफी में पब्लिक की का यूज़ करता है सेंडर, जबकि जो भेजने वाला है, और जबकि डिजिटल सिग्नेचर में सेंडर एनक्रिप्ट्स का मतलब कोड कर देता है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की।
और वहाँ पर क्रिप्टोग्राफी में, जो क्रिप्टोग्राफी है इसमें सेंडर क्या करता है, इसमें सेंडर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को जब भेजता है तो ये पब्लिक की से भेजता है, पब्लिक की से कोड कर देता है इसको, और रिसीवर जो है प्राप्तकर्ता इसको प्राइवेट की से खोलता है। बट इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर उल्टा हो जाता है। ये सेंडर जो है, जो भेजने वाला व्यक्ति है, जो खुद साइन करेगा डिजिटल सिग्नेचर, वो कोड कैसे करेगा, जैसे सिग्नेचर अपने पुट करेगा वहाँ पे, जैसे ही फीड करेगा डॉक्यूमेंट कोड हो जाएगा, तो ये कैसे होगा, प्राइवेट की का यूज़ करेगा, उल्टा हो जाता है। और प्राप्त करता है जो रिसीवर है, इसको खोलेगा कैसे, डिकोड कैसे करेगा, पब्लिक की से। तो इसलिए थोड़ा सा इन्वर्स होता है ये प्रोसेस। देयरफॉर इन डिजिटल सिग्नेचर द सेंडर एनक्रिप्ट्स द मैसेज विद द प्राइवेट की, ये देखिए, एंड द रिसीवर डिक्रिप्ट्स द मैसेज, मतलब डिकोड कर देता है विद द पब्लिक की। So this is the process, and this is how the digital signature works, and this is how the benefit is provided due to the technology of digital signature to the stakeholders of e-commerce। जो भी उससे e-commerce से रिलेटेड पार्टीज हैं उन सबको इस प्रकार से वो लाभान्वित करता है। तो यही आपको एक्सप्लेन करना था। आने वाले लेक्चर वीडियो में आई विल प्रोसीड विद next part, that is process or procedure of digital signature. So thanks for watching today's video. Have a nice day.